अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। लड़की, मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है और मेरा एक क्लास फेलो से भी चक्कर चल रहा है। लड़का, तेरी मेहरबानी मैनू भी किधरे अड़ा ले। बीवी शौहर से, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शौहर, मैं सदका बहुत दिया करता था। बीवी, सदका से शादी का क्या ताल्लुक? शौहर, सदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, बस इस साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दिया गया तो हो गई मेरी शादी। एक लड़का चोरियां किया करता था। एक दिन उसके अब्बू इसको एक मौलवी के पास लेकर गए कि इस पर कोई दम वगैरह कर दो कि बेटा चोरी से बाज आ जाए। वापसी पर बेटे से बाप ने पूछा, बेटा कैसे महसूस कर रहे हो? बेटा, अब्बू बाकी सब तो ठीक है, मौलवी साहब के जूते तंग हैं, सही से चला नहीं जा रहा। एक दिन लड़की ने लड़के से सवाल किया, तुम मेरा साथ कब तक चाहते हो? लड़का रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समंदर में गिरा दिया और कहा कि जब तक तुम इस आंसू को ना ढूंढ लो, इस वक्त तक। इस बात पर समंदर भी रोने लगा और बोला, ए पाकिस्तानियों, तुम इतनी फनकारियां कहाँ से सीख कर लाते हो? बीवी शौहर से, आप कुर्बानी का जानवर कब लाओगे? शौहर, बेगम मुझे ही ज़िबा कर लो। बीवी, गधे की सिर्फ कमाई हलाल है, कुर्बानी नहीं। पप्पू, अमी में कैसे पैदा हुआ था? माँ, मैंने एक डिब्बे में मिट्टी डालकर रख दी थी, इसमें कुछ दिन बाद तुम मुझे मिले। पप्पू ने भी इस तरह किया। कुछ दिन बाद जब इसने जाकर देखा तो इसमें एक काकरोच था। पप्पू गुस्से से बोला, दिल तो करता है कि तुझे मार दूं, लेकिन क्या करूं, तू औलाद है मेरी। एक अंग्रेज सियाह ने उर्दू जबान सीखी। एक दिन वो लाहौर गया और एक लाहौरी से पूछा, क्या बागे जना को यही सड़क जाती है? लाहौरी, आहो। अंग्रेज बहुत परेशान हुआ क्योंकि इसने ये बोली पहली बार सुनी थी। इसने एक आदमी से पूछा तो इसने भी आहो कहकर जवाब दिया। फिर इसने तीसरे आदमी से पूछा तो इसने जी हाँ कहा। अंग्रेज बोला, मुझे बताओ आहो का क्या मतलब है? आदमी ने जवाब दिया, इसका मतलब भी यही है। दरअसल बड़े लिखे लोग जी हाँ कहते हैं और अनपढ़ आहो कहते हैं। अंग्रेज बोला, अच्छा तो तुम पढ़े लिखे हो? आदमी बोला, आहो। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा एक लड़की के घर की छत पर आकर गिरा। लड़के ने सोचा कि इसको वापस दे आए, लेकिन देखा तो दुपट्टे पर पीको नहीं थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर लड़के ने सितारों वाली पीको करवाई और लड़की के घर जा पहुंच दरवाज़ा खटखटाया तो लड़की बोली, जी कौन? लड़के ने कहा, ये दुपट्टा ले ले, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। लड़की मुस्कुराई और कहने लगी, शुक्रिया। लड़का बोला, मैंने आपके दुपट्टे को पिको भी करवा दी है। ये सुनकर लड़की ने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया, एक लंबा सा कहका लगाया और बोली, ये दुपट्टा तो नहीं, अब्बा जी की धोती है। एक लड़का अपने दोस्त की शादी पर गया। लड़के ने एक लड़की को देखा जो काफी दफा गुजर रही थी और बार बार लड़के को सर से पांव तक देख रही थी। शायद लड़का इसे पहली ही नजर में अच्छा लगा और लड़के को भी लड़की अच्छी लगी। लड़का मौका देखकर इसके पास गया और आहिस्ता से बोला, जी फरमाइए। आहिस्ता से लड़की से पूछा, जी फरमाइए। लड़की ने शर्माते हुए कहा, भाई आपने शलवार उल्टी पहनी हुई है। एक अंग्रेज पाकिस्तान आया हुआ था। इसका किसी दफ्तर में काम फंसा हुआ था। वो काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रहा था, लेकिन अभी तक इसका काम नहीं हुआ था। किसी अक्लमंद ने इसे मशवरा दिया, बाबू की तरह मुट्ठी गर्म करो, काम हो जाएगा। वो दफ्तर गया, बाबू को रिश्वत दी तो फौरन काम हो गया। अंग्रेज ने बाबू से कहा, थकावट बहुत है, एक गिलास शरबत मिल जाएगा? बाबू ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, शराब इस्लाम में हराम है, हम इसको हाथ लगाना हराम समझते हैं। अंग्रेज बोला, इस्लाम में तो रिश्वत भी हराम है। बाबू, आपकी बात ठीक है, इस्लाम में रिश्वत हराम है, इसलिए हमने इसका नाम तब्दील कर कर नजराना रख दिया है। नजराना पाकिस्तान में हलाल है। शराब के बारे में पॉलिसी बन रही है, अनकरीब इसका नाम अंगूर का पानी रख दिया जाएगा। जब नई बस होती हैं तो पीछे लिखा होता है, वेख टोर चकोरी दी। जब थोड़ी पुरानी होती हैं तो लिखा होता है, हारन देकर पास करे। जब थोड़ी और पुरानी होती हैं तो लिखा होता है,
पास कर या बर्दाश्त कर। जब कुछ और पुरानी हो जाती हैं तो लिखा होता है, न छेड़ मलंगानू, कुत्ते पैजन टंगानू। जब पुरानी को रोगन करके नया बनाया जाए तो इस पर लिखा होता है, खुदा ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब, मैं चारपाई पर सोता हूँ तो मुझे लगता है चारपाई के नीचे कोई है, और जब चारपाई के नीचे सोता हूँ तो लगता है ऊपर कोई है। डॉक्टर ने दवाई दी लेकिन आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। काफी अरसा बाद डॉक्टर को आदमी रास्ते में मिला तो डॉक्टर ने पूछा, क्या हाल है जी? आदमी बोला, मैं तो 100 रुपये में ही ठीक हो गया, आपकी महंगी दवाई ने काम नहीं किया। डॉक्टर हैरत से बोला, वो कैसे? आदमी ने जवाब दिया, मेरे बापू तरखान सदके मंजी दे पावे वड़ दिते, तरखान ने 100 रुपये ले जी। एक शेख साहब को घर से निकलकर कुछ याद आया कि कमरे का बल्ब जलता छोड़ दिया है। भागम भाग वापस आया, दरवाजे पर दस्तक दी, बीवी को मत दुआ बताया तो आगे से बीवी ने कहा, बल्ब तो मैंने आपके जाते ही बंद कर दिया था, आप ख्वाम खा में वापिस आए, अपने जूते घिसा लिए आपने। शेख साहब बोले, मुझे फजूल खर्च समझती हो? जूते बगल में दबाकर नंगे पांव वापस आया हूँ और जहाँ से वापस आया था उसी जगह जाकर पहनूंगा। लड़की, अब्बू ने तुम्हें घर बुलाया है। लड़का, क्यों, क्या हुआ? लड़की, अब्बू को देखना है कि तुम कितने अमीर हो। लड़का, इनको कह देना कि मैं गरीबों से नहीं मिलता। सहाफ़ी, आपके हाथ में हमेशा तस्बीह होती हैं, आप क्या पढ़ते हैं? फजलुर रहमान, मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ। सहाफ़ी, इतनी लंबी आयतल कुर्सी इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेते हैं? फजलुर रहमान, वक़्त की कमी और मौजूदा हालात के तकाजे की वजह से सिर्फ कुर्सी कुर्सी पढ़ता हूँ। एक मिरासी पहली दफ़ा जहाज़ में सफ़र कर रहा था। इसके साथ बैठे हुए मुसाफिर ने देखा कि मिरासी बड़ा परेशान बैठा है। इसने इससे इसकी परेशानी की वजह पूछी तो मिरासी ने जवाब दिया, वो भाई जी, मैं वॉशरूम जाना है। साथ बैठे मुसाफिर ने कहा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, जाओ चले जाओ। मिरासी ने कहा, वो ना भाई, रश बड़ा है, कितने सीट ना मल ली जावे। एक सरदार एक लड़की के साथ बातें करते हुए जा रहे थे। किसी ने दूर से आवाज दी और बोला, सरदार जी, अपनी महबूबा के साथ कहाँ जा रहे हो? सरदार गुस्से से बोला, महबूबा होगी तेरी, मेरी तो ये बहन है। एक शख्स ईद पर ससुराल गया। सास ने मुर्गी पकाकर सामने रख दी। दामाद साहब ने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी? सास ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमने 10 मुर्गियाँ पाली हुई थी, हम यूँ समझेंगे कि एक मुर्गी कुत्ता खा गया। एक व्हाट्सएप अपनी शादी वाली रात कमरे में आया, डकार मारा, कुंडी लगाई, शर्ट उतारी और बोला, सोनियो, इंज क्यों बैठे हो, सो जाओ, कल वलीमा भी खाना है।